हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लिए आए हैं आपके लिए 240 क्वेश्चन इन कोर जावा, जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? व्हाट आर स्टैटिक blocks and static initializer in Java? Second question है, how to call one constructor from the other constructor? Second, third question जो है हमारा क्या है? What is method overriding in Java? Fourth question, what is super keyword in Java? Fifth question, difference between method overloading and overriding in Java. ठीक, और फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्टर क्लास और इंटरफेस क्लास में डिफरेंस बताना है। और पूछा है वाई जावा इस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, डिफरेंस सी प्लस प्लस और जावा में, जे आई टी क्या होता है, जस्ट इन टाइम ये किसका कंपाइलर होता है, ये कमेंट में बताओ अगर आपको पता हो तो। फिर बाइट कोड इन जावा, फिर दिस कीवर्ड और सुपर कीवर्ड में डिफरेंस, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और मेथड क्या होती है जावा में, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड के मेन मेथड क्या होती है, वाई मेन मेथड इज पब्लिक स्टैटिक एंड वॉइड इन जावा, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न बताना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेन अबाउट मेन मेथड इन जावा, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा, व्हाट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड लेंथ मेथड इन जावा। जैसे ये लेंथ होती है तो ये किसके लिए यूज़ होती है, और लेंथ मेथड जो होती है वो किसके लिए यूज़ होती है, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है ये बनाना है। स्काई कोड क्या होता है, जिसको अपन स्काई वैल्यू भी बोलते हैं, स्काई कोड भी बोलते हैं। तो स्काई वैल्यू क्या होती है, स्काई कोड क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है, वर्ड आर कांस्टेंट एंड हाउ टू क्रिएट कांस्टेंट इन जावा, ये बताना है। फिर अपने को ये इन दोनों में डिफरेंस बताना है, दोनों ऑपरेटर्स में डिफरेंस बताना है। ठीक, फिर कोर जावा इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन कोडिंग इंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड से ये पूछे जाते हैं। जैसे जावा कोडिंग हाँ, स्टैंडर्ड से क्या पूछा जाता है, क्लासेस और जावा कोडिंग कन्वर्सन फॉर क्लासेस पूछा जाता है। फिर ये इसमें इंटरफेस पूछा जाता है, मेथड पूछी जाती है, वेरिएबल, कंस्ट्रक्ट, कांस्टेंट, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग में डिफरेंस जैसे पीछे अपन पढ़ चुके हैं। इज अ रिलेशनशिप और हैज़ अ रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है, ये भी पूछा जाता है। दोनों को अलग अलग पर्टिकुलरली पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे अपना ये नल मेथड, नल मीन होता है। जैसे आप बोल सकते हो स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। तो वहाँ आप पूछ सकते हैं कि नल से आप क्या समझते हो। ठीक है, और कैन वी हैव मल्टीपल क्लासेस इन सिंगल फाइल, ये पूछा जा सकता है। पैकेज पूछा जा सकता है क्या होता है, मॉडिफायर पूछा जा सकता है, टॉप क्लासेस। ठीक, वन पैकेज स्टेटमेंट इन सोर्स फाइल पूछा जा सकता है, और इंपोर्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। कौन सा इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉमन होता है जिसे हम नहीं भी लिखें तो वो पहले से इंपोर्ट रहता है, वो ये भी पूछा जा सकता है। आइडेंटिफायर पूछे जा सकते हैं, एक्सेस पूछे जा सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्लास क्या होती है पूछा जा सकता है, मैं क्लास के यूजेस बताओ, मेथड बताओ, वेरिएबल्स के यूज बताओ। फाइनल एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, फाइनल जैसे हमारा एक कीवर्ड है तो हम किसी भी मान लो वेरिएबल के सामने या फिर किसी भी क्लास के सामने, सॉरी क्लास के सामने नहीं लिख सकते, मेथड के सामने लिख सकते हैं। क्लास के सामने क्यों नहीं लिख सकते ये बताना पड़ेगा। ठीक, और इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है ये बताना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बताना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है बताना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ट्राई कैच वाला। ठीक, ट्राई कैच, जैसे ट्राई कैच पूछ लेता हैगा, फाइनलाइज पूछ लेता है, ये सब चीज़ पूछ लेता है। तो इसमें देखो, इसमें जो दिए हैं वो बताता हूँ। एक्सेप्शन पूछ सकता है, स्टेटमेंट सम सिचुएशन, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन जावा, एरर इन जावा। ठीक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ERR एरर इन जावा क्या होता है, एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। ठीक, ये सब चीज़ पूछे जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद हाउ मैनी वेज एक्सेप्शनल हैंडलिंग में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ 5 कीवर्ड रिलेटेड ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जैसे कि एरे इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है। ये सब एक्सेप्शन आपको बताने हैं वहाँ। ठीक, ये देखो ट्राई कैच कीवर्ड आ गया,
जैसे कि आपको बताया ट्राई ब्लॉक विथआउट कैच ब्लॉक, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं हम इस, और मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बना सकते हैं। और फाइनल, हाँ फाइनली ब्लॉक का क्या मतलब होता है, अगर इसका इम्पोर्टेंस बताओ। ट्राई और कैच में डिफरेंस बताओ। ठीक है। फिर बिटवीन ट्राई एंड फाइनलाइज ब्लॉक बताओ। कैन कैन वी कैच मोर देन वन एक्सेप्शन इन सिंगल कैच ब्लॉक बना सकते, तो ठीक ये पूछ सकते हैं। फिर चेक एक्सेप्शन क्या होता है, अनचेक एक्सेप्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन चेक एक्सेप्शन और अनचेक एक्सेप्शन में। फिर उसके बाद क्या आता है अपना, एक्सेप्शनल हैंडलिंग इन जावा में आ सकता है। ठीक है। थ्रो कीवर्ड पूछा जा सकता है। फिर कैन वी राइट एनी कोड आफ्टर थ्रो स्टेटमेंट, इम्पोर्टेंट ऑफ थ्रोज कीवर्ड इन जावा, इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनली ओवर रिटन स्टेटमेंट। फिर सिचुएशन वेयर फाइनली ब्लॉक विल बी नॉट एग्जीक्यूट। ठीक। फिर कैन वी यूज इस कैच स्टेटमेंट फॉर चेक एक्सेप्शन, क्या हम चेक एक्सेप्शन में कैच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो आप वहाँ बता सकते हो भैया जब तक ट्राई नहीं रहेगा, जब तक हम कैच नहीं यूज करते, ट्राई और कैच को हम साथ में यूज करते हैं। ठीक है। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन पूछ सकता है। फिर सेम एक्सेप्शन फ्रॉम कैच हैंडलर, नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट इन जावा, इंपॉर्टेंट ऑफ थ्रोएबल क्लास एस एंड इट्स मेथड, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्या होता है, नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एक्सेप्शन क्या हो सकता है। ठीक। फिर जावा इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन ट्रेड, जैसे कि मल्टी ट्रेडिंग के बहुत ज़्यादा, अगर आप जावा डेवलपर के लिए जा रहे हो तो मल्टी ट्रेडिंग और ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग, इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ास करके ये मल्टी ट्रेडिंग के। तो इसमें पूछा जा सकता है प्रोसेस क्या होती है, ट्रेड इन जावा क्या होता है, प्रोसेस एंड ट्रेड में डिफरेंस बताओ, मल्टी टास्किंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ मल्टी टास्किंग, फिर मल्टी ट्रेडिंग के बेनिफिट क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक। फिर जावा, फिर लिस्ट जावा एपीआई डेट सपोर्ट ट्रेड, जो ट्रेड में सपोर्ट करती है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट मेन ट्रेड इन जावा, इन हाउ मैनी वेज कैन क्रिएट ट्रेड इन जावा, एक्सप्लेन क्रिएटिंग ट्रेड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल, जैसा कि अपन रनेबल से बना सकते हैं कई कोड। अगर मैं पढ़ाऊँगा आगे इसी चैनल में जावा तो मैं ये सारे क्वेश्चन करवाऊँगा इंशाल्लाह। फिर यहाँ पर आ गया क्या, ये अपना ट्रेड क्लास हो गया, क्रिएट ट्रेड कैसे, बेस्ट अप्रोच क्या होती है, फिर ट्रेड शेड्यूलर इन जावा, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेड, फिर डेटा ट्रेड इन जावा। ठीक। ये सब चीज़ मतलब बहुत कोर कॉन्सेप्ट है, मतलब एकदम बेसिक कह सकते हो जावा का, ये आपको आना ही आना चाहिए अगर आप जावा पढ़ रहे हो तो। अगर इसमें से आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर वो आपको बेसिक जावा नॉर्मल लेवल की आती। अगर आप कोर जावा पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन जितने भी, मान लो अभी अपन 100 तक पहुंच गए यहाँ तक। ठीक। तो इसमें से आपको कम से कम 75+ क्वेश्चंस बनने चाहिए। नहीं बन रहे हैं तो और इम्प्रूव करो अपने आप में, आगे चलते हैं। फिर वी डोंट ओवर राइड रन मेथड। ठीक। और फिर रन मेथड इन जावा, जैसे कि जो रन मेथड होती है, जब आप मल्टी ट्रेडिंग करते हो ना तो इसको ओवर राइड करना पड़ता है। क्यों ओवर राइड करना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत सारी मतलब जब आप मल्टी ट्रेड पढ़ोगे तो आपको वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, अगर आप पढ़े हो तो वो तो आपको पता ही होगा। पर्पस ऑफ लॉक्स इन जावा, जैसे डेट लॉक होता है, लॉक होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन होता है, जैसे अब जब ये अपने ये कीवर्ड लगाते हैं सिंक्रोनाइज, तो क्या होता है वो जो अपनी मेथड होती है, दो मान लो अपन दो ट्रेड बनाए, तो एक ट्रेड को वो लॉक कर देता है, कौन सा लॉक करता है, जिसके सामने ये लगा है। ठीक। लेकिन जब तक आप दोनों ट्रेड में नहीं लगाओगे, जब दोनों मेथड में नहीं लगाओगे, जब आपको सॉल्व कर मतलब कोड करोगे, तो आपका वो लॉक नहीं लेगा। तो क्यों नहीं लेगा, ये सब चीज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप। ठीक है। फिर उसके बाद ये सिग्नलाइजेशन मेथड तो बता ही दिया, ये भी हो गया है। हाँ। फिर ये ब्लॉक इन जावा, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक इन जावा, फिर सिंक्रोनाइजेशन एंड एडवांटेज यूजिंग, ठीक। क्लास लेवल लॉक क्या होता है, स्टैटिक मेथड इन जावा, ठीक। ब्लॉक प्रिमिटिव टाइप, और इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेड्स प्रियोरिटी इन जावा, टाइप्स ऑफ ट्रेड प्रियोरिटी इन जावा, सेट प्रियोरिटी क्या होती है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट 5 होती है, और जो अपनी विंडोज़ होती है ना उसमें ये प्रियोरिटी काम नहीं करती है, तो क्यों नहीं काम करती है,
ये सब चीज़ें, ठीक। फिर उसके बाद अपन आगे आते हैं प्रिवेंट थ्रेड एक्सेप्शन। और उसके बाद ये मेथड ऑफ जॉइंट, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग में। जॉइंट, अब ये जो जॉइंट होता है ना, ये जब मान लो कि ये आपस तीन थ्रेड बनी है, ये आपस में एक दूसरे को जॉइंट करती है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये कैसे काम करती है, ये सब चीज़ पूछा जाएगा, नहीं। फिर एक्सप्लेन पर्पस ऑफ स्लीप। स्लीप मेथड भी, इसमें स्लीप मेथड होती है, इसमें अपन टाइम भी, इसके अंदर अपन टाइम भी दे सकते हैं कि भाई तुम 100 मिली सेकेंड के लिए स्लीप मोड में चले जाओ। तो ये भी, ये कैसे काम करता है, कैसे हम कॉल करेंगे, इसके यूज़ क्या होते हैं, इसके मेथड क्या होते हैं, सब चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, स्लीप वही हो गया मल्टी थ्रेडिंग में। इंटरप्टेड, इसमें हाँ ये वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, इन सब के यूजेस आपको आने चाहिए, ये क्यों काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमारा यूज़ क्या है, ये एक एक चीज़ अपने को पता होनी चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद ये यहाँ पर अपन, ये यार्ट होता है। अब ये जो होता है ना, ये आपको विंडो, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो, ठीक, तो विंडो में ये आपका ये काम, मतलब काम ही नहीं करता ये चीज़, यार्ट, ठीक। फिर ये जॉइंट, स्लीप, वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल मेथड और एक्सक्यूटेड, ठीक है, एग्जीक्यूटेड। फिर ट्रेड ग्रुप, ट्रेड लोकल वेरिएबल, डीमन ट्रेड इन जावा, नॉन डीमन ट्रेड एज डीमन, ठीक। फिर ये सब चीज़ हो गया नेस्टेड क्लास एंड इनर क्लासेस, मतलब नेस्टेड क्लास, क्लास के अंदर क्लास, जैसे कि आप फॉर लूप, इफ एल्स, उसमें फॉर नेस्टेड पढ़े थे, इफ एल्स में नेस्टेड पढ़े होगे, तो अब वैसे ही नेस्टेड क्लास भी होती है जावा में, मतलब अपन क्लास के अंदर क्लास, क्लास के अंदर क्लास बना सकते हैं। तो बस व्हाट इज नेस्टेड क्लास इन जावा, इनर क्लास और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस इन जावा क्या होता है, वाई टू यूज नेस्टेड क्लासेस इन जावा, ठीक। पर्पस क्या है नेस्टेड क्लास को यूज़ करने का, स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस इन जावा एक्सप्लेन करो। और उसके बाद लोकल इनर क्लासेस और लोकल इनर क्लासेस, मेथड लोकल इनर क्लासेस, और लोकल इनर क्लासेस क्या होती है, फीचर्स ऑफ लोकल इनर क्लासेस, फिर ठीक। एनोनिमस इनर क्लासेस इन जावा, फिर यूजिंग एनोनिमस इनर क्लासेस, वैलिड इन जावा, ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा। फिर मेंबर इनर क्लासेस क्या होती है, ठीक। फिर इनकैप्सुलेशंस इन जावा, रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल इन जावा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सब तो वो ठीक है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस ये सब पता ही होगा, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। रैपर क्लास पता ही होगी, जैसे जो हमारा इंट है वो क्या है, प्रिमिटिव है, और जो हमारा इंटीजर है वो क्या है, रैपर क्लास है, तो ये सब चीज़ तो पता ही होगा। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रैपर क्लासेस इन जावा, डिफरेंट टाइप जैसे इंटीजर, बुलियन, कैरेक्टर, और क्या हो गया आपका फ्लोट हो गया, डबल हो गया, अब ये सब में जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, तो सब चीज़ बताना पड़ेगा ये आपको, ठीक। टाइप ऑफ कन्वर्सन इन जावा, ठीक है, टाइप कास्टिंग भी पूछती है उसमें जावा में, ठीक है, तो उसको भी याद रखना। और ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन इन जावा, नैरविंग कन्वर्जन इन जावा। नैरविंग होता है, एक तो वाइडर होता है, ठीक है, इसमें वाइडर नहीं दिया ना, हाँ, एक नैरविंग होता है, एक वाइडर होता है, एक नियरेस्ट होता है, तो ये सब चीज़ अच्छे से पढ़ना। इम्पोर्ट कीवर्ड इन जावा, और कन्वर्जन फॉर पैकेज, क्लास पाथ, जार क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ लेना, जार क्या होता है, ठीक, ये जैसे ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। फिर ये लाइफ टाइम ऑफ इंस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, लाइफ टाइम स्कोप बताओ, ठीक है। और ये वही हो गया फिर स्टैटिक, हाँ स्टैटिक इम्पोर्ट इन जावा क्या होता है, ये भी एकदम अच्छी चीज़ है, ठीक। उसके बाद अपना क्या आ गया, इंटरफेस इन जावा, पर पर्पस ऑफ इंटरफेस इन जावा, फीचर्स ऑफ इंटरफेस इन जावा, इनकैप्सुलेशंस इन जावा, सर इनबरेशन है ये, इनकैप्सुलेशन इनबरे, इसको आप इनम भी कहते हैं, मतलब एक इनम भी आता है उसमें, ठीक। तो इनम क्या, ये देखो इनम क्या होता है, ठीक। और रिस्ट्रिक्शन, फाइंडिंग इन जावा, वेरिएबल और वेरिएबल आर क्रिएटेड इन मेमोरी, स्विच स्टेटमेंट विद स्ट्रिंग, कॉपी ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट इन जावा। अब जो ऊप्स है ना, वो लगभग लगभग सी प्लस प्लस और जावा में सेम ही रहते हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंस रहता है। वहीं जहाँ पास अपन देखो, जो सी प्लस प्लस रहता है उसमें मल्टीपल, हाँ, मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस होता है, लेकिन जो जावा होता है उसमें मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस नहीं होता। लेकिन
मल्टीपल इन इंटरफेस इनहेरिटेंस होता है, सिर्फ आपके पास मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस नहीं होता। ठीक। मतलब अपन यहाँ ओप्स में आते हैं, बस प्रोसीड पीओपी और ओओपी में डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो यही है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके फीचर्स बताओ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसके फीचर्स बताओ। लिस्ट आउट बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके बेनिफिट बताओ। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस। और कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स बताओ। ठीक है, फिर इनकैप्सुलेशंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा, आप टाइप्स पूछ सकते हैं। और वही पूछ सकते हैं कि इसमें सी प्लस प्लस में मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस यूज़ होता है, जावा में क्यों नहीं यूज़ हो सकता है, ये पूछेंगे। फिर ये कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गया। अब यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क में क्या पूछते हैं, पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क पूछते हैं, फिर कलेक्शन क्या होता है पूछते हैं, फिर कलेक्शन पूछते हैं, फिर कलेक्शन क्लास पूछते हैं, फिर कलेक्शन सॉरी कलेक्शन पूछते हैं, फिर ये पूछें कलेक्शन इन जावा, फिर इंटरफेस इन जावा, कलेक्शन इंटरफेस इन जावा, फिर इंटरफेस विच एक्सटेंड्स कलेक्शन इंटरफेस। जैसे आप पढ़े होगे वो क्या कहते हैं, हैश सेट, हैश सेट पढ़े होगे, और हैश हैश सेट पढ़े होगे। और क्या हैश सेट के बाद क्या आता है उसमें, लिंक्ड हैश सेट भी होता है। और फिर उसके बाद आप लिस्ट में पढ़े होगे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। और फिर उसके बाद एक और होता है आपका क्या, सॉर्टेड करके, उसमें आप पढ़े होगे प्री सेट। ठीक है, तो वही सब है ये देखो एरे लिस्ट आ गया, लिस्ट इंटरफेस क्या होता है, ये सब चीज़। ठीक है, फिर ये एरे, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट में क्या होता है, वेक्टर हो गया। ठीक, एरे लिस्ट और वर्सेस वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, फीचर्स एंड सिग्नेचर लिंक लिस्ट के बताना है। आइट्रेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइट्रेटर इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हम वाइल लूप लगाते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, आइट्रेटर डॉट हैश नेक्स्ट। तो अब हैश नेक्स्ट क्या होता है, हैश नेक्स्ट मेथड क्या होती है, और उसके उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, ये सब चीज़। ठीक, उसके बाद अपन आगे आते हैं, लिस्ट आइटरेटर क्या होता है, अबाउट सेट्स बताओ, इंटरफेस सेट्स बताओ, हैश सेट्स, ये देखो जो अपन पीछे बात कर रहे थे ये आगे आ गया। हैश सेट्स एंड इंटरफेस इट्स फीचर्स, ट्री सेट्स एंड इट्स फीचर्स, हैश सेट्स ओवर ट्री, हैश सेट्स एंड इट्स फीचर्स, मैप इंटरफेस, हैश सेट्स। ठीक, फिर ये सॉर्टेड मैप इंटरफेस, हैश टेबल एंड एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ हैश टेबल। फिर हैश टेबल और हैश मैप में डिफरेंस बताओ, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस बताओ। कंपैरेटिव, हाँ कंपैरेटर और कंपैरेटेबल ये दोनों अलग अलग हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस बताओ। हैश मैप और उसके फीचर्स बताओ, कॉन्करेंट हैश मैप और उसके फीचर्स पूछ रहा। ठीक, फिर कॉन्करेंट हैश मैप और हैश टेबल एंड कलेक्शन डॉट सिंक्रोनस हैश मैप में डिफरेंस पूछा तीनों में। ठीक, फिर कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट पूछा है। ठीक, यूजेस ऑफ कॉपी कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट में डिफरेंस। फेल फास्ट आइटरेटर इन जावा, इटरेटर भी बोलते हैं आइटरेटर भी बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, इटरेटर बोल रहे हो या आइटरेटर बोल रहे हो। ठीक, फिर ये फेल सेव इटरेटर इन जावा। ठीक, फिर उसके बाद कोर जावा सीरियलाइजेशन इंटरव्यू। ठीक, अब इसमें सीरियलाइजेशन क्या होता है, पर्पस ऑफ सीरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन इंटरफेस ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर यू आई डी, अब ये वो यू आई डी आधार कार्ड वाले में नहीं चले जाना, ये यू आई डी दूसरी, और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स। फिर वर्जन, फिर स्टैटिक वेरिएबल जो इसमें होते हैं, सीरियलाइज स्टैटिक वेरिएबल इन जावा बताओ। ठीक, ऑब्जेक्ट डज द serialization mechanism save its reference टूल बताओ। फिर इफ वी डोंट वांट सम ऑफ द फील्ड नॉट टू serialize हाउ टू डू। ठीक, ये आपके यहाँ तक 240 क्वेश्चन हो गए। अब ये इसके आंसर हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक बताए हैं ये उन सब के आंसर हैं। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो भैया पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, नहीं तो ये सेकंड पार्ट शायद इसका आए, तो उसमें आपको मैं इसके एक एक आंसर बताऊंगा और समझाऊंगा भी एक एक चीज़ कि हाँ भाई ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और इसमें जितना लिखा है उससे ज़्यादा ही बताऊंगा। ठीक, तो ये पूरा ही है, पूरे सारे 240 के 240 के आंसर्स हैं इसमें।
अगर ये आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जाओ पढ़ो और डालो। बाय बाय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।